हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रेक। क्वेश्चंस लगा रहे हैं हम फिर से। लल्लू क्वेश्चन आपके सामने आ गया और कहाँ पूछ रहा है वो 2015 में पूछ रहा भैया। क्या पूछ रहा? द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, डिफरेंशिएटिंग द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, इंटीग्रेटिंग द यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, इंटीग्रेटिंग द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। वाह भैया वाह, हमको बना रहे हैं गोलू। ht is nothing but d by dt of स्टेप रिस्पॉन्स। देखा है कि नहीं देखा? अरे स्टेप रिस्पॉन्स देखा था कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ h of t dt है ना। दो तरीके से पूछ सकते हैं। अभी 2015 में उन्होंने इस टाइप से दिमाग लगा लिया, हो सकता है आपके आने वाली एग्जामिनेशन में इस टाइप से दिमाग लगा लिया जाए। आपके फंडे क्या है? क्लियर है? तो आपके लिए क्या है? कुछ भी नहीं सर। आगे बढ़ता हूँ, चलिए ये रहा क्वेश्चन। वाह सर, ये है एक इक्वेशन और पूछ रहा है द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पूछा हुआ है। सर कैसे फाइंड करेंगे? अरे डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x के फॉर्म में हम इसे क्या कर सकते हैं? x के फॉर्म में एक इक्वेशन लेके आ सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स, इसका आउटपुट x हो गया मतलब। अरे लिखा होता है ना dy बाई dt इक्वल टू 2, यानी कि y जो है उसका रिस्पॉन्स प्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? रिस्पॉन्स तो यहाँ पे x की जो टर्म होगी वो रिस्पॉन्स रहेगी। इतनी बात तो क्लियर है ना। चलिए इतनी बात यदि क्लियर है आपको तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। और वो क्या है? वो है दिस कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब देखो यहाँ पे कोई भी इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या नहीं दिया, आपको उसने मेंशन करके नहीं दिया इनिशियल कंडीशन, तो जीरो बाय डिफॉल्ट मानना है। अब आप लाप्लास ले लेंगे तुरंत, आपको पता है दिस इज नथिंग बट द एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, प्लस आगे बढ़ेंगे 6s एक्स ऑफ एस, प्लस आगे बढ़ेंगे 5x ऑफ एस। दिस इज द इक्वेशन ओवर हियर दिस साइड। व्हाट अबाउट दिस? ये हो जाएगा 12 बाई एस माइनस ये क्या हो जाएगा 12 e टू द पावर माइनस 2t है। सो दिस इज नथिंग बट s प्लस 2। क्या दिक्कत है भाई इसमें? मैंने क्या लिया? लाप्लास ही तो लिया है। x ऑफ s की वैल्यू इधर रख लो। x ऑफ s इज इक्वल टू 12 बाई एस माइनस 12 अपॉन एस प्लस 2 डिवाइड बाई बोलेंगे सर एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, ये बोलेंगे सर हम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये x ऑफ एस है। नाउ पूछ रहा है रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। t इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब क्या? फाइनल वैल्यू। रिस्पॉन्स क्या है इसका? x ऑफ t है। x ऑफ t की वैल्यू पूछ रहा है t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो x ऑफ t हमारे पास है क्या? हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका इन्वर्स ले सकते हैं, x ऑफ t फाइंड कर सकते हैं। बट कौन दिमाग लगाएगा? बेवकूफ लोग लगाएंगे गेट एग्जामिनेशन में। आपको तो तुरंत करके जाना है, लिमिटेड टाइम पीरियड है बेटा। गेट में क्या करना है? किल करना है, गर्दा उड़ाना है गेट में, है ना। खैर यहाँ आइए, इसकी वैल्यू यदि है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक्सेस से ही काम चला लेंगे। बट द फॉर्मूला इज फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड दैट सेज s टेंड्स टू 0 s x ऑफ s, x ऑफ s। इतनी कहानी क्लियर है आपको? ये सिस्टम स्टेबल ही होगा क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कोई भी पॉजिटिव रियल रूट है क्या? नहीं, इसको यदि सॉल्व करोगे नेगेटिव रियल ही रूट आएंगे आपके पास। चलो तो कर देते हैं ना अपन। xt इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू, इसी को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई कर देता हूं। धन्यवाद परमिशन देने के लिए, है ना। x ऑफ t एट t इक्वल टू इनफाइनाइट इज नथिंग बट लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई विद दिस। ओके, एनीथिंग एल्स इसने पूछा है क्या हमारे पास? कुछ भी और भी कहानी पूछी है क्या? नहीं पूछी है। तो अब देखो जरा, पूरा ध्यान से देखना, कहाँ गलती होती है स्टूडेंट वो पहले मैं बताऊंगा, है ना। देखो कहानी जो है, अब आपकी कहानी क्या हो गई? t इक्वल टू उठा, ओके s इक्वल टू 0 पुट करना बस बचा है। तो s इक्वल टू यदि 0 पुट करोगे आप यहाँ पे, यदि s इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट वाला टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से बात नहीं बनेगी। s का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, s का यदि मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12s अपॉन s प्लस 2
डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, रखो 0, 0 जैसे ही रखोगे तो ये कहानी हो जाएगी 0, ये दोनों कहानी 0 हो जाएगी और ये हो जाएगी 12/5। 12/5 की वैल्यू 2.4, सो 2.4 इज द आंसर। क्लियर है ना इतना? अब क्या करते हैं बच्चे गलती, ये देखा अरे यार कि यहाँ तो कुछ ये बचेगा नहीं और एस इक्वल टू 0 और 0 इज द आंसर। गनीमत है कि इसमें नहीं है, बच गए बेटा। आगे बढ़ता हूँ, चलिए ये है ट्रांसफर फंक्शन का है। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन v0s डिवाइड बाई v1s फ्रॉम द फॉलोइंग। ये है v1, ये है v0, 1 1 1 और 2 ऑप्शन खा चुका हूँ मैं, देख लेंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर है। ओके, सिंपल सा नेटवर्क दिया है आपको v0, पहले इस पूरे सिस्टम को जो कि टाइम डोमेन में है ना, v1 है, 1h है हेनरी, ये अपना इंडक्टर लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं, इनको एस में कन्वर्ट कर लो तो दिस इज नथिंग v0/s और ये हो जाएगा v1/s, सॉरी v1s, ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस को जब लाप्लास में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस का r ही बनता है, l को जब कन्वर्ट करते हैं तो ls बनता है, c को करते हैं तो 1/cs बनता है। क्लियर है ना इतनी बात? ओके, सो ये हो जाएगा ls, यानी कि ये s हो गया, ये 1 ही है, ये 1 ही है। अब ये v0s है इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, ये पॉइंट जो है ना इनके अक्रॉस आपके पास v0s है ना, इस पॉइंट के अक्रॉस 1 और s दोनों पैरेलल हैं, तो इनको पहले सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पे आपका जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये कि यहाँ पे ये इम्पिडेंस या कुछ ऐसा लिख लेता हूँ उन दोनों को शो करने के लिए। 1 और s यदि पैरेलल में है तो s डिवाइड बाई s प्लस 1 उनका रिजल्टेंट बन जाएगा, s प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। और उन्हीं के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज v0s। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पे हमने दे दिया है v1 of s, यहाँ है दैट इज 1। नाउ दिस इज सिंपली वोल्टेज डिवीजन रूल काइंड ऑफ थिंग, यस और नो? टेल मी। सॉरी, कुछ नहीं करना भाई, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, ये मेरे को वो कर रहा है। चलो यहाँ पे v0s की वैल्यू बताएंगे जल्दी से। द रेजिस्टेंस s प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ सोर्स, ये पता होगा ना आपको, ये मान के चल रहा हूँ मैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहा हूँ, यू नो वेरी वेल। नहीं है तो ऐसा कर लो, दिस इज द रेजिस्टेंस, जिस भी रेजिस्टेंस को वोल्टेज फाइंड करना है उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो सोर्स वोल्टेज से, डिवाइड बाय इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 1/s प्लस 1। ठीक है इतना? अब देखो v0s, एलसीएम ले लो और कहानी कत्लेआम मचा दो। यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ कत्लेआम बोल रहा हूँ बेटा मैं। s प्लस 1 यहाँ से आएगा, s प्लस 1 यहाँ से आएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, दिस इज s प्लस 1 और प्लस s भी आ रहा है साथ में, सो vis को इधर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन v0s डिवाइड बाई vi ऑफ s इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ बचेगा s डिवाइड बाई 2s प्लस 1। है क्या ऑप्शन में? नहीं ऑप्शन में, तो बना लेते हैं एक ऑप्शन, s डिवाइड बाई 2s प्लस 1 इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन जिसकी वैल्यू है v0 ऑफ s डिवाइड बाई v1 ऑफ s। कहानी खत्म हो गई। इतना लल्लू क्वेश्चन है ना? अब देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि कोई पूछा गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम से तो वो पूछा गया है रिस्पॉन्स के बारे में। रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा, आप क्वेश्चंस को देखोगे पुराने ईयर को तो भरे पड़े हैं रिस्पॉन्स से। कौन सा रिस्पॉन्स? वही कौन सा? इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स। इनकी वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो, है ना? तो कुल मिला के लाप्लास आना चाहिए, सब कुछ कर देंगे। आइए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोल रहा है? द रिस्पॉन्स h of t ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। h of t तो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, बट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है? देखो प्यारे बच्चे, आप किसी भी सिस्टम के लिए यदि ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ना, तो ट्रांसफर फंक्शन में जैसे एक कंडीशन है ना कि इनिशियल कंडीशंस 0 होनी चाहिए, साथ में ट्रांसफर फंक्शन में दूसरी कंडीशन है सिस्टम LTI होना चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, जो कि लीनियर रिलेशन रखे आउटपुट और इनपुट में और टाइम के साथ वेरी ना करे। टाइम के साथ वेरी करेगा तो एक प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मैथमेटिकल मॉडल तैयार नहीं कर सकते हैं। फुल कोर्स में बताया ना, पूरी पर्दे के पीछे की कहानी, यहाँ इतना काफ़ी। ओके,
बोल रहा है द रिस्पॉन्स एच ऑफ टी ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ऑफ एन इम्पल्स डेल टी अंडर इनिशियली रिलैक्स कंडीशन इज एच ऑफ टी इक्वल टू इतना द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट यू ऑफ टी इज वाह। डेल टी जब इनपुट है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है एच ऑफ टी, तो यही तो क्या हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस टी प्लस e टू द पावर माइनस 2t। ठीक है जी, ओके। नाउ ये पूछ रहा है कि इफ इनपुट इज u ऑफ टी, तो पक्का हमें क्या मिलेगा, y ऑफ टी, और ये y ऑफ टी स्टेप रिस्पॉन्स होगा, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। सर हमें तो रिलेशन पता है, किस चीज़ का रिलेशन पता है भाई तेरे को? सर हमें रिलेशन ये पता है कि स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है, दैट स्टेप रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन हमेशा 0 से t करते हैं, इस बात का ध्यान रखें, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। सर ऐसे हम कर सकते हैं, एक ये मेथड है, ऐसे हम कर सकते हैं, कर लीजिए ना। सर दूसरी तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि यदि एच ऑफ टी मेरे पास है, यदि मेरे पास एच ऑफ टी है, इसका मतलब यह है कि मैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी। यस और नो? एच ऑफ टी का लाप्लास जो है वही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन यदि फाइंड करेंगे यहाँ से, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा 1/s+1, 1/s+1, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर माइनस टी के मल्टीप्लीकेशन में u ऑफ टी है, समझ लीजिए, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1, और 1 इज द यूनिलैटरल, यहाँ पे जो मान रहे हैं तो u ऑफ टी यूनिट स्टेप मान लीजिए, यूनिट स्टेप का 1/s होता है, e टू द पावर माइनस टी 1/s+1 दे देगी यहाँ पे आपको, ये हो जाएगा s+2। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। इफ दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, नाउ इस ट्रांसफर फंक्शन में यदि ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन को आप इनपुट दे दो, क्या इनपुट दे दो, u ऑफ टी दैट इज 1/s। नाउ आउटपुट आपको जो भी मिलेगा उसका y ऑफ टी निकाल दो और आंसर मैच कर लो। एक ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों में से कोई सा भी तरीके से आप कर लीजिए। चलो मैं इस तरीके से करता हूं। चलिए ये आ गई कहानी आपके पास, है ना। सी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम देखते हैं जरा। सर सी ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी क्या, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1/s s+1 प्लस 1/s s+2। इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं। सो इनवर्स लाप्लास लेने से पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट 1/s माइनस 1/s+1 यदि ले लेता हूँ मैं। आपको इनवर्स लाप्लास लेने में पार्शियल फ्रैक्शन तो पता ही होगा ना, तो उसको क्या बताना सारी चीज़ें। तो अब ये क्रैश कोर्स है, यानी कि ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कंट्रोल सिस्टम पता है, सिर्फ हम रिकॉल टाइप का कर रहे हैं। तो इसकी यदि वैल्यू निकालेंगे तो s+1 यहाँ जाएगा, माइनस s यहाँ जाएगा, ये गेट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सत्य यही बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे यदि बात करेंगे तो यह आएगा 1/s माइनस 1/s+2। ठीक है, s+2 दिस 2 ज़्यादा आएगा तो मैंने 2 का डिवाइड कर दिया यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट सी ऑफ एस। नाउ अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारे पास जस्ट क्या करना है, काम करते हैं, 1/s और 1/2s इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1.5s हो जाएगा, माइनस 1/s+1 है ही, और माइनस ये भी है हमारे पास 1/2 गुना s+2 ये भी है हमारे पास। ठीक है, चलो यहाँ से इसका इनवर्स लाप्लास करते हैं। तो c ऑफ t इज नथिंग बट 1.5 ऑफ u ऑफ t, 1.5 गुना u ऑफ t माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर क्या है ये, अच्छा शिफ्टिंग है ना, u ऑफ t में, ओके। सो u ऑफ t e टू द पावर माइनस क्या करेंगे, t माइनस t, ओके। और उसके बाद है माइनस 0.5 ऑफ e टू पावर माइनस 2t u ऑफ t। ये आंसर होगा हमारा, है ना। लेट्स मैच द ऑप्शंस। हमारे ऑप्शंस इसमें मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आप फाइंड कर लीजिए किससे, दिमाग चलाइए ना, हिंट दिया मैं आपको, इंटीग्रेशन से कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन पूछता है द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स टू अ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय इतना, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस, यानी कि सी ऑफ टी ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 12.5 e टू द पावर माइनस 60 साइन 8 टी, टी की वैल्यू दे दी ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, उसने स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछी है, मतलब फाइनल वैल्यू पूछी, लेकिन किसकी, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की पूछी होती तो डायरेक्ट यहाँ से कर देते, लेकिन यूनिट स्टेप से पूछी है तो सिंपल, यदि सी ऑफ टी का सी ऑफ एस ले लो तो वो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा। कौन बोला, आपका नॉलेज बोला कि सर यदि हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना तो उसका लैप्लास यदि ले लेते हैं ना तो वो ट्रांसफर फंक्शन होता है, यस और नो। ट्रांसफर फंक्शन इसका निकाल सकते हैं क्या, यस सर निकाल सकते हैं सर। 12.5 तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और यहाँ पे जैसा हमने देखा था ना साइन 8t है, हमने क्या देखा था, यदि साइन ओमेगा नॉट टी है आपके पास तो इसका लाप्लास क्या होता है, ओमेगा नॉट डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये होता है भैया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखो, ध्यान से देखो, ओमेगा नॉट की जगह है यहाँ पे 8, ये ले लिया मैंने 8 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64, बट द ट्विस्ट इज e टू द पावर माइनस 6t भी है, e टू द पावर माइनस, यदि e टू द पावर माइनस 3t लिखा है, साथ में फंक्शन f ऑफ t लिखा है, तो f इसका जो फंक्शन का यदि ट्रांसफर f ऑफ s होगा ना उसमें प्लस 3 हो जाता है, मतलब जो यहाँ पे है उसका प्लस यहाँ पे हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन की भूमिका में है ये, e टू द पावर माइनस 60 का मल्टीप्लाई किया तो जो भी इसका f ऑफ s आएगा, वहाँ पे s की जगह s प्लस 3 हो जाएगा, 3 बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे s की जगह s प्लस 6 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, ये हो जाएगा s प्लस 6 का स्क्वायर, बात समझ में आ गया, s प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो गई कहानी ट्रांसफर फंक्शन की, इफ आई एम राइट, ओके। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा 100, ये हो जाएगा s प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 64, ठीक है जी। सो दिस इज नथिंग बट c ऑफ s, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। नाउ कम टू द क्वेश्चन, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, ये है ट्रांसफर फंक्शन, ध्यान से देखो जरा, ये जो है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जी, ये है ट्रांसफर फंक्शन। इस ट्रांसफर फंक्शन को आप दे दो यूनिट स्टेप यानी कि 1/s दे दो, इसका आउटपुट आएगा ना, आउटपुट लेट्स टेक द आउटपुट c ऑफ s, आउटपुट क्या आएगा, दिस गुणा दिस, सो 100 s प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 64 गुणा 1/s, दिस इज द आउटपुट। ना इस आउटपुट की इनफाइनाइट पे वैल्यू पूछी है, इस आउटपुट की यानी कि c इनफाइनाइट पूछा है ना, c ऑफ t पूछा है आपसे, वेर t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो कुछ नहीं, फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिमिट s टेंड्स टू 0, s गुणा c ऑफ s, यस ठीक है, s गुणा c ऑफ s, s ये रहा, c ऑफ s क्या है 100 डिवाइड बाई s प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 64 गुणा 1/s, s गोट कैंसल्ड, आपको s की जगह 0 रखना है, सो दिस इज नथिंग बट 100, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, 100 डिवाइड बाई 100 इज नथिंग बट द 1, सो आंसर इज 1। मजा आया के, अरे मजा आया क्या राजा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ ये रिस्पॉन्स से कर दोगे ना धड़ाधड़, आगे आ जाओ। पूछता है अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, मैंने बोला हमेशा एलटीआई सिस्टम एनकाउंटर होगा, हैज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स e टू द पावर 2t, t ग्रेटर देन 0 मान लिया, t ग्रेटर देन 0 मान लिया, मतलब वो ये कहने का जा रहा है, दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे e टू द पावर 2t u ऑफ t, ये दिया हुआ है कुल मिला के, u ऑफ t क्या इंडिकेट कर रहा है, t ग्रेटर देन 0, ठीक है। इफ द इनिशियल कंडीशंस आर 0, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपने दे दी, एंड द इनपुट इज e टू द पावर 3t, then output for t greater than 0 is, output for t greater than 0 is, बताइए, कमाल की बात है भाई,
इसका ट्रांसफर फंक्शन मुझे पता है क्या? नहीं पता, लेकिन पता लगा सकता हूँ क्या? यस, मैं पता लगा सकता हूँ। कोई पूछेगा कैसे, फिर इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है ना, इसका एस, इसको आप एस में ले लो, हो जाएगा। इनपुट भी देख लो, e⁻3t, तो एक काम करें, s-3 इनपुट को लाप्लास में कन्वर्ट कर दिया इसके ट्रांसफर फंक्शन के लिए, इसको लाप्लास में कन्वर्ट कर दो। कौन बोला? अरे आपको पता है, क्यों नौटंकी कर रहे हो रे? s-2 हो जाएगा ये। आउटपुट क्या हो जाएगा आप बोलो? आउटपुट हो जाएगा s-2 s-3, है ना। बट ये तो इस टाइप के फॉर्म में है, तो इसको आप क्या कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो ना भैया। तो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा s-2, यहाँ s-3 ले लो, यहाँ माइनस का साइन ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 1 ले लो। अब देखते हैं जरा, इसको सोल्व करने पे ये कहानी नहीं आती तो मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूंगा। s-3 माइनस s+2 डिवाइड में तो वो है, उस तो कोई लेना देना नहीं है, दिस एंड दिस, तो -3 यहाँ पे आ जाता है ना, -3 आ जाता है। तो -3 आ रहा है ना, नहीं -3 नहीं, -1 आता है। तो इसको मैं प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि कुछ नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या कीजिए, इसको s-3 कीजिए, है ना। इसको s-3 कीजिए, इसको s-2 कीजिए। मैंने आपको सिर्फ सामने पार्शियल फ्रैक्शन प्रेजेंट किया है बस, और कुछ भी विशेष चीज़ नहीं करी। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, e⁻+3t, u ऑफ एस तो है ही, माइनस e⁻2t, u ऑफ t तो है ही, नहीं भी दिया है तो है, ठीक। तो e⁻3t माइनस e⁻2, क्या किया भाई मैं, माइनस ये आई एम राइट, ये है ना, बना दोगे रे, और लेते हैं। ये सारा सा क्वेश्चन पूछ लिया। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस, व्हेन ut इज द इनपुट एंड yt इज द आउटपुट। u ऑफ t इनपुट है, y ऑफ t आउटपुट है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो सर इसका लाप्लास तुरंत हम कर देंगे, आपने सिखाया है, और वो हो जाएगा s² y ऑफ s। इनिशियल कंडीशन दी हुई क्या? नहीं, तो भूल जाओ, s y ऑफ s और प्लस 2y ऑफ s इज इक्वल टू 5/s। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये है आपके पास y ऑफ s, और इधर हो जाएगा 5/s डिवाइड बाय s² प्लस 3s प्लस 2, s² प्लस 3s प्लस 2, ठीक। सो क्या पूछा इसने पूछा है विद ut द इनपुट एंड yt द ट्रांसफर फंक्शन पूछा है ना। ओके, तो भाई इसको 5/s करने की भूल मत करो, इसको मैं कर लूँ ऐसा 5 ऑफ us, क्योंकि इनपुट है ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट चाहिए ना मुझे। सो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट। इसको डिवाइड करो आप u ऑफ s से, यानी कि 1/s से। सो ये है 5s² प्लस 3s प्लस 2, ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया। आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। तो कहाँ है भैया, 5s² प्लस 3s प्लस 2, ये रहा। कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ ट्रांसफर फंक्शन नहीं पूछ के आउटपुट पूछा होता, आउटपुट y ऑफ s पूछा होता इन s डोमेन, तो ये s एक और आता, 5/s होता ना, s यहाँ पे आ जाता, तो ये 5/, दिस इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ s, दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। जरा सा में कहानी क्रैक हो जाती है, गेट इसी का नाम है। आगे बढ़ता हूँ। आइए जरा, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज इतना, इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये। ओके, देन द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम इज डीसी गेन। ओके, तो डीसी गेन क्या है राजा, डीसी गेन है स्टेडी स्टेट आउटपुट। कब स्टेडी स्टेट आउटपुट, व्हेन इनपुट इज यूनिट स्टेप, है ना, यूनिट स्टेप। ओके, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम दे दिया है, चलो
ये मैं कहानी हटा दिया आपको, सिस्टम उसने दे दिया है ना। साफ करो भैया, साफ करो इनको। हाँ जी, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम क्या दिया हुआ है, e⁻3t sin 4t plus cos 4t, दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स h of t। डीसी गेन पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पूरा देखना, जाना मत बीच में। आप क्या करोगे सर, एच ऑफ एस फाइंड कर लेंगे, एस इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। अच्छा जी, ऐसा करोगे, करके दिखाओ सर। ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगा सर एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 16, है ना। अब चूंकि शिफ्टिंग है सर, सो e⁻ s जो है वो हो जाएगा क्या, s माइनस 3 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s माइनस 3, इसका भी स्क्वायर। सर s की वैल्यू बस 0 पुट करनी है, मज़ा देखिए अब ज़रा, यहाँ पे यदि 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, यहाँ 0 कर दोगे तो दिस इज नथिंग बट द 0, सो दिस इज नथिंग बट 4 डिवाइड बाई 25, 4 डिवाइड बाई 25, है ना। यस, तो यार 4 डिवाइड बाई 25 ऑप्शन में होना चाहिए था, ताकि आप गलती करके आते एग्जामिनेशन में। मान लो यही है 4 डिवाइड बाई 25, गेट में ऐसा ही होता है, जो गलत आंसर लेके आओगे वो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। क्यों है गलत ये, अरे भाई ये सिस्टम जो है ना, ये अनस्टेबल सिस्टम है रे, अनस्टेबल सिस्टम है। अनस्टेबल यदि सिस्टम है तो क्या उसकी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो, क्या फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मैंने बताया था फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नहीं, e⁻3t u of t का दिया था कि नहीं दिया था। इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इसकी कोई फाइनल वैल्यू बता पाएगा क्या? इसकी कोई फाइनल वैल्यू नहीं बता पाएगा। नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट बोलेंगे अब उसे। तो देखो ये है, ये ऑसिलेटरी है, ये ऑसिलेटरी, इनका यदि मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो इसका और इसका भी मल्टीप्लाई भी कर दोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिग्नल कैसा बनेगा? सिग्नल ये ऐसा अनबाउंडेड सिग्नल बनेगा। अनबाउंडेड में अनबाउंडेड, जो अनबाउंडेड सिस्टम अनस्टेबल है तो उसका डीसी गेन या फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते जी, नहीं निकाल सकते। नन इज द आंसर। क्या आंसर? नन इज द आंसर, डी इज द आंसर। विद द पॉइंट। आगे